तो चलिए गाइस, सबसे पहले देखते हैं स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। स्टॉक एंड डेटर सिस्टम क्या है? स्टॉक का मतलब क्या है? बेसिकली क्या है? गुड्स जो कि क्या है, एट अ टाइम कोई गुड्स हमने सेल करने के लिए रखे हैं, वो हमारा स्टॉक होता है। और डेटर्स वो होते हैं जिन्हें हम क्रेडिट में सेल करते हैं। क्रेडिट सेल जिन्हें हम करते हैं जिस भी पर्सन को, वो हमारे डेटर्स होते हैं। तो गुड्स और क्रेडिट सेल का एक सिस्टम है जिसे बोला जाता है स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। दिस इज द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग प्रॉफिट और लॉस ऑन द हायर परचेज ट्रांजेक्शन। यानी इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, जो हम हायर परचेज ट्रांजेक्शन करते हैं उस पर हम क्या निकाल सकते हैं, हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, वो हम निकाल सकते हैं स्टॉक एंड डेटर सिस्टम से। वो कैसे निकाल सकते हैं वो भी हम देखेंगे। अंडर दिस मेथड we will prepare four necessary accounts. This four necessary account, it is mandatory account. What it is? फर्स्ट, पहला जो आपका अकाउंट बनेगा वो बनेगा हायर परचेज डेटर्स अकाउंट। हायर परचेज डेटर्स अकाउंट यानी उसका अकाउंट जो हमारा डेटर है। अब ये किसकी बुक्स में बनेगी? ये भी बहुत बड़ी बात है कि ये किसकी बुक्स में बनेगी, हायर परचेजर की या फिर हायर वेंडर की। ठीक है, तो जैसा कि मैंने अभी आपको डेफिनेशन में बताया कि ये क्या करता है, प्रॉफिट और लॉस निकालता है किसके, हायर परचेज ट्रांजेक्शन पर। तो हायर परचेज ट्रांजेक्शन पे प्रॉफिट या लॉस किसे होगा, जो सेल करेगा, जो गुड्स या जो गुड्स सेल करता है, प्रॉफिट या लॉस उसे ही होगा। तो यहां पर ये एंट्रीज हम किसकी बुक्स में करेंगे, हमेशा आपको याद रखना है हायर वेंडर की। ये एंट्रीज हमेशा हायर वेंडर की बुक्स में होंगी। क्यों? क्योंकि उन्हीं को जो ट्रांजेक्शन होती है उन्हीं पर उन्हें प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए ये मेथड यूज करना होगा। उसके बाद देखते हैं हम, हाँ तो हमने ये देखा अभी डेटर्स अकाउंट बनेगा, यानी जिसने उधार पर खरीदा है उसका अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा। अब हम यहाँ पर कौन है, हायर वेंडर है। फिर हम बनाएंगे हायर परचेज स्टॉक अकाउंट, यानी जो स्टॉक या जो गुड्स हमने सेल किया है हायर परचेज पे, उसका हम एक अकाउंट बनाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट शॉप स्टॉक अकाउंट, यानी कुछ भी हम खरीदते हैं, हमने स्टॉक का अपना एक अकाउंट बना लिया एक शॉप के लिए, जो हमारा बिजनेस है, शॉप है, ठीक है, उसके लिए हमने एक अकाउंट बना रखा है। जो भी हम परचेज करते हैं उसमें से डेबिट कर देते हैं और जब सेल करते हैं तो उसमें से क्रेडिट कर देते हैं। लास्ट हमारे पास एक अकाउंट है हायर परचेज एडजस्टमेंट अकाउंट। ये काफी मेन अकाउंट है क्योंकि इसी अकाउंट से हमें क्या पता चलेगा कि हमारे जो ट्रांजेक्शन हुई है, हायर परचेज जो हमारा ट्रांजेक्शन हुआ है उसमें हमें प्रॉफिट हुआ है या फिर हमें लॉस हुआ है। तो ये सब हम देखने वाले हैं। ठीक है गाइस, ये आप नोट कर लीजिए, अभी थ्योरी थी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कैसे कैसे जर्नल एंट्रीज बनेंगी। जर्नल एंट्रीज का भी कंसेप्ट इसमें क्वेश्चन जो है बेसिकली आ जाता है कि आपको स्टॉक एंड डेटर सिस्टम से करना है और आपको जर्नल एंट्रीज उसमें बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो जर्नल एंट्रीज कैसे बनेगी? सबसे पहले आप डालिए जर्नल एंट्रीज के लिए, व्हेन गुड्स आर परचेज्ड फॉर शॉप स्टॉक। सबसे पहली एंट्री, व्हेन गुड्स आर परचेज्ड फॉर शॉप स्टॉक, यानी जब भी हम अपनी दुकान के लिए, अपनी शॉप के लिए गुड्स को परचेज करेंगे, तब हम यहां पर क्या एंट्री करेंगे, हम एंट्री करेंगे, जब भी हमने कहां देखा था स्टॉक का हमें क्या बनाना है, अकाउंट बनाना है, तो क्या एंट्री करेंगे, शॉप स्टॉक अकाउंट डेबिट, शॉप स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। यहां पर वो अमाउंट आ जाएगी, मान लेते हैं 10,000 रुपीज। ये कब एंट्री होगी, जब हम गुड्स खरीदेंगे स्टॉक के लिए, अपने शॉप के स्टॉक के लिए। ठीक है, तो जब भी आप स्टॉक अकाउंट बनाएंगे तो वहां पर आप डेबिट साइड में क्या लिख देंगे, टू परचेजेस लिख देंगे। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट है जब हम इसे हायर परचेज पर सेल करेंगे, यानी व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन हायर परचेज। जो हमने परचेज किया, कॉस्ट प्राइस पे परचेज किया इसे किसी से, अब हम इसी को क्या करेंगे, सेल प्राइस पे सेल करेंगे आगे। तो यहां पर व्हेन गुड्स आर सोल्ड फॉर हायर परचेज। ठीक है, अब हम यहां पर क्या कर रहे हैं, हायर परचेज पे हमने क्या करा, गुड्स को सेल किया। जब भी हम गुड्स सेल करेंगे तो हमारा क्या होगा, स्टॉक अकाउंट, ये जो शॉप स्टॉक अकाउंट है ये डेबिट होता है कब, जब गुड्स बढ़ेंगे, और जब गुड्स कम होंगे तो ये क्रेडिट होगा। तो अभी हमने देखा था, इसका हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा, हायर परचेज स्टॉक अकाउंट डेबिट। ये वाला अकाउंट डेबिट होगा, यानी क्यों, ये परचेज स्टॉक कौन सा है, हायर परचेज स्टॉक का मतलब है जो स्टॉक हम गुड्स को सेल कर रहे हैं।
जो हायर परचेज पे हम सेल कर रहे हैं उस गुड्स का हमने अलग से अकाउंट बना लिया। ये वाला वो अकाउंट है जो कि हमारे इसमें सारे गुड्स है, चाहे हम उसे हायर परचेज पे बेच रहे हो चाहे कैश पे बेच रहे हो। बट ये जो अकाउंट है ये वो वाला अकाउंट है जिससे हम बस हायर परचेज पे बेच रहे हैं, तो वो वाला अकाउंट ओपन हो जाएगा। टू क्या बनेगा, इस वाले अकाउंट से क्या हो जाएगा, गुड्स कम हो जाएगा। तो जब बढ़े था तो हमने क्या करा था, इसे डेबिट, जब कम होगा तो इसे करना पड़ेगा हमें क्रेडिट। टू शॉप स्टॉक अकाउंट। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई, और एक चीज है हमारे पास यहां पर। अब यहां पर क्या होगा, हमें कोई प्रॉफिट या लॉस होगा, यानी हमने जितने में खरीदा होगा, अगर हमें प्रॉफिट हो रहा होगा तो हम यहां पर आपको एक एंट्री और करनी पड़ेगी, टू एडजस्टमेंट ऑफ गुड्स अकाउंट। एडजस्टमेंट ऑफ गुड्स अकाउंट, तो यहां पर ऐसे आपको एंट्रीज करनी है। ये वाली कौन सी एंट्रीज थी, व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन हायर परचेज, यानी जब भी एडजस्टमेंट आपको बनानी है, एडजस्टमेंट ऑफ गुड्स अकाउंट। कौन से गुड्स है ये वाले जो हम किस पे सेल कर रहे हैं, ऑन हायर परचेज, ऑन हायर परचेज वाले ये गुड्स हैं। ठीक है, तो यहां पर भी आप ऐसे लिख सकते हैं 1000 की आ गया 900, और ये हमारा एडजस्टमेंट हमने कितने से करी, 100 रुपीज से। ये ऐसे एंट्रीज बनेंगी। तो ये दो एंट्रीज आप पहले नोट कर लीजिए, फिर हम थर्ड एंट्री करते हैं, जब हमें इंस्टॉलमेंट क्या करनी होगी, ड्यू होगी, जब हमें इंस्टॉलमेंट ड्यू होगी। When all the installments are due, when all the installment becomes due। ठीक है, अब आपको यहां पर ध्यान रखना है, ये किसकी बुक्स में एंट्री हो रही है, इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर, क्योंकि हम क्या निकालना चाह रहे हैं कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो ये प्रॉफिट और लॉस किसे होगा, हायर वेंडर का ही होगा। तो जब भी टोटल इंस्टॉलमेंट ड्यू होगी तब हमें करना क्या है, आपको एंट्री यहां पर करनी है, हायर परचेज डेटर अकाउंट डेबिट, हायर परचेज डेटर अकाउंट डेबिट। अब इंस्टॉलमेंट ड्यू हुई है, अभी हमें इंस्टॉलमेंट मिली नहीं है, अभी इंस्टॉलमेंट बस ड्यू हुई है, तो यहां पर आपको करना है टू हायर परचेज स्टॉक अकाउंट, टू हायर परचेज स्टॉक अकाउंट। यहां पर आपको अमाउंट डाल देना है, कुछ भी आप अमाउंट डाल सकते हो। ठीक है, तो यहां पर हमने देखी, जब हमारी सारी इंस्टॉलमेंट ड्यू हो जाएगी, यानी हम क्या कर रहे हैं, हायर परचेज पे कर रहे हैं, तो इसमें हमें क्या इंस्टॉलमेंट भी मिलेगी। तो जब इंस्टॉलमेंट ड्यू होगी तब हमें ये वाली एंट्री करनी है, हायर परचेज डेटर अकाउंट डेबिट क्यों किया हमने उसे, क्योंकि इससे हमें वो चीज ड्यू हो गई। ठीक है, वो हमारी लायबिलिटी थी एक, बट जब लायबिलिटी कम होती है तो उसे क्या करते हैं हम, डेबिट। तो इसलिए हमने यहाँ पर हायर परचेज डेटर को क्या करा है, यहाँ पर डेबिट। ठीक है, ये क्या है, हमारा डेटर है, डेटर लायबिलिटी नहीं, सॉरी एसेट होता है वो हमारा। ठीक है, तो एसेट जब बढ़ रहा है, बिकेम हो रहा है, तो क्या होगा, डेबिट। ठीक है, लायबिलिटीज नहीं है, एसेट है। ठीक है, अब यहां पर ये चीज हो गई। अब क्या होगा, हमें इसका पेमेंट मिलेगा, व्हेन कैश रिसीव्ड फ्रॉम हायर परचेजर, व्हेन कैश रिसीव्ड फ्रॉम हायर परचेजर, जब हमें हायर परचेजर से कैश मिलेगा तब हम क्या करेंगे, एंट्री। कैश मिलता है तो क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट। ये किससे मिल रहा है, इससे, हायर परचेज डेटर से, हायर परचेज डेटर्स। ठीक है, जितना भी कैश मिल रहा है आप उसे यहां पर अमाउंट डाल दीजिए। तो ये हमारी एंट्री कब की होगी, व्हेन कैश प्राइस, जब भी हमें कैश प्राइस मिलेगा, ये वो वाली एंट्री है। ठीक है, अब इसमें वेरियस एंट्रीज बन सकती हैं, जब आपकी गुड्स क्या हो, रिपोजेस हो, रिपोजेस का मतलब है जब्त हो जाए। ठीक है, तो वो भी होता है, बट नॉर्मल केसेस में वो नहीं आता। इसमें लास्ट में क्या होता है, जब हमारे स्टॉक, अब जो हमें प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसकी एंट्री होगी, फॉर लास्ट में फॉर प्रॉफिट या लॉस की एंट्री अब हमें एंट्री करनी है। ठीक है, अब यहां पर दो चीजें हैं, इफ प्रॉफिट, अगर हमें प्रॉफिट होता है, ठीक है, हम प्रॉफिट होता है तो हम उसे कहां डालते हैं, P&L अकाउंट में डालते हैं। तो जब भी प्रॉफिट होगा तो P&L अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। जब भी प्रॉफिट होगा तो P&L अकाउंट क्रेडिट होगा। तो डेबिट यहां क्या होगा, हायर परचेज एडजस्टमेंट अकाउंट, हायर परचेज
एडजस्टमेंट अकाउंट, मैंने अभी आपको बताया था कि एडजस्टमेंट अकाउंट से ही हमें क्या निकलेगा, प्रॉफिट या लॉस। तो हायर परचेज एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट। पी एंड एल अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट में इसलिए है बिकॉज हमें क्या हो रहा है, यहाँ पर हमें यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अगर लॉस होता है आपको तो क्या करना होगा, इसकी बिल्कुल उल्टी एंट्री हो जाएगी, अपोजिट। पी एंड एल अकाउंट डेबिट, ये कब की है, जब हमें लॉस हो रहा हो। पी एंड एल अकाउंट यहां पर लिख लीजिए आप, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू हायर परचेज एडजस्टमेंट अकाउंट, हायर परचेज एडजस्टमेंट अकाउंट, ये हमारी एंट्रीज होंगी। ठीक है, तो ये हमारी एंट्रीज कंप्लीट होती है। आई होप आपको सारी एंट्रीज समझ आ गई होंगी। ठीक है, लास्ट वाली एक बार एंट्री दोबारा देखते हैं। जब हमें प्रॉफिट या लॉस होगा, जब हमें प्रॉफिट होता है तो हम उसे क्रेडिट में लिखते हैं, तो हमने एंट्री कर दी हायर परचेज एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट। यहां पर भी जब हमें लॉस हुआ, जब लॉस हुआ तो क्या एंट्री बनेगी, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू हायर परचेज एडजस्टमेंट अकाउंट। स्टॉक एंड डेटर सिस्टम मैंने आपको बताया था, ये क्या है, एक तरीका है। इट इज अ मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग प्रॉफिट, इट इज अ मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग प्रॉफिट। ये क्या है, एक मेथड है प्रॉफिट या फिर लॉस को कैलकुलेट करने का, प्रॉफिट या फिर लॉस। और ये जो प्रॉफिट और लॉस है, ये किसे होता है, हमेशा हायर वेंडर को ही होगा, क्योंकि हायर वेंडर ही कुछ चीज सेल कर रहा है, जो बिजनेस कर रहा है, सेल कर रहा है, उसे ही हमेशा या तो प्रॉफिट या लॉस होगा। ठीक है, हायर परचेज के केस में, क्योंकि हायर परचेज सिस्टम के केस में, बट जो हायर परचेजर है वो तो सिर्फ परचेज कर रहा है, उसे कोई लॉस या कोई प्रॉफिट नहीं होगा। तो जब भी हमारे स्टॉक एंड डेटर सिस्टम की बात आएगी तो हम किसकी बुक्स में अकाउंट्स बना, जो हमारी किसके अकाउंट से बुक में हम बनाएंगे, वो हमारा हायर वेंडर ही होगा। हायर वेंडर की ही बुक्स में हम सारी अकाउंटिंग करेंगे। चलिए एक बार इसका क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या क्या दिया है पढ़ते जाएंगे। मोहन सेल्स गुड्स ऑन हायर परचेज बेसिस पे, मोहन है हायर वेंडर है, वो सेल करता है हायर परचेज बेसिस पे। ही फिक्स प्राइस बाय एडिंग 50% टू द कॉस्ट ऑफ गुड्स टू हिम, यानी जो उसको कॉस्ट पड़ती है गुड्स की, उसको वो 50% प्रॉफिट पे सेल करता है, प्लस 50%। यानी अगर हम सपोज करें कि कॉस्ट अगर उसकी 100 है तो 100 का 50% ये उसका प्रॉफिट का मार्जिन हो गया। प्रॉफिट का मार्जिन होगा कितना, 50। तो अब जब हम इसका टोटल करेंगे 150, ये हमारा क्या हो जाएगा, हायर परचेजर का हायर सेल प्राइस, ये हमारा हायर सेल प्राइस हो जाएगा। जो मोहन है वो हायर सेल प्राइस, यानी 100 रुपए की चीज अगर वो खरीदता है तो उसे हायर परचेज पे बेचता है, कितने में, 150 रुपीज में। तो प्रॉफिट मार्जिन हमने कैसे निकालेंगे इसका, प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा, प्रॉफिट मार्जिन आएगा कितना, प्रॉफिट कितना हो रहा है उसे 50 का, कितने में से, 150 में से, तो 150। आप इसे सॉल्व करोगे, प्रॉफिट मार्जिन आ जाएगा उसका 1/3, यानी 1/3 क्या है उसका प्रॉफिट मार्जिन होगा। ठीक है, ये आपको समझ आया, ऐसा क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया कॉस्ट प्लस 50%, कॉस्ट प्लस 50%। कॉस्ट अगर 100 है उसका 50%, 50 ऐसे कितना आ गया, हायर सेल का जो प्राइस है 150, यानी मोहन 150 पे जो भी वो गुड्स है वो सेल करता है और उसका प्रॉफिट मार्जिन आ गया 50/150, कितना, 1/3, यानी 1/3। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में और क्या क्या दिया गया है। द फॉलोइंग आर द फिगर्स रिलेटिंग टू हिज हायर परचेज बिजनेस। ठीक है, सबसे पहले हमें बैलेंस गिवन है हायर परचेज स्टॉक अकाउंट का, तो चलिए स्टॉक अकाउंट बना लेते हैं, हायर परचेज स्टॉक अकाउंट। जिसका भी बैलेंस गिवन है उसका हम एक बार अकाउंट बना लेंगे। किसका है, हायर परचेज स्टॉक अकाउंट, हायर परचेज स्टॉक अकाउंट। स्टॉक का अकाउंट है यानी एसेट अकाउंट है, एसेट जब भी बढ़ेगा तो हम उसे डेबिट करेंगे, कम होगा तो क्रेडिट करेंगे। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स और यहां पर अमाउंट आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं और क्या क्या गिवन है। बैलेंस ऑन हायर परचेज डेटर्स अकाउंट का भी हमें बैलेंस गिवन है, तो हायर परचेज डेटर्स अकाउंट भी बना लेते हैं, हायर परचेज डेटर्स अकाउंट। ऐसे डेटर्स जिन्हें हम हायर परचेज पे गुड्स सेल करते हैं वो हमारे होते हैं हायर परचेज डेटर्स अकाउंट के अंदर जाएंगे। ठीक है, उनका भी अकाउंट बना लेते हैं। अब हमें बैलेंसेस गिवन है, बैलेंसेस अब जो गिवन है उन्हें लिख देंगे। बैलेंस गिवन है आपके पास, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। हायर परचेज स्टॉक का कितना बैलेंस है क्वेश्चन में, देखिए कितना, 24,000, तो ये आ गया 24,000।
ये ओपनिंग स्टॉक है हायर परचेज स्टॉक का। ओपनिंग स्टॉक भी हम इसे बोल सकते हैं कितना, 24,000 रुपीज। साथ ही साथ हमें बैलेंस गिवन है 600 हायर परचेज डेटर का, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना, 600 रुपीज। यहां तक कोई डाउट? अब और क्या गिवन है, सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड्स ऑन हायर परचेज ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर जो सेलिंग प्राइस है गुड्स का वो कितना है, 181,200। तो आप इसे लिखेंगे हायर परचेज स्टॉक अकाउंट में ही, टू गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज। हायर परचेज पे कितना गुड्स उसने सोल्ड करा वो हमें गिवन है 181,200, यानी ये हायर परचेज स्टॉक है, ठीक है। इसमें कितना उसने गुड्स जो है सेल किया वो गिवन है हमें 181,200, ठीक है। सेलिंग प्राइस गिवन था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास बोला गया है कैश रिसीव फ्रॉम हायर परचेज कस्टमर। जो हायर परचेज कस्टमर है उनसे हमें कैश मिला, तो ये जो हमारा हायर परचेज डेटर जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो डेटर जब भी कम होगा तो हम उसे क्या कर देते हैं, क्रेडिट। तो हम क्रेडिट में लिख देंगे कितना हमें कैश मिला। कैश हमें मिल गया 184,800 का कैश हमें मिल चुका है। नेक्स्ट, कैश रिसीव फ्रॉम हायर परचेज हो गया। टोटल अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट दैट फेल ड्यूरिंग 2014 में कितना इंस्टॉलमेंट हुआ वो आपको गिवन है। 2014 में कितनी इंस्टॉलमेंट हुई वो हमें गिवन है कितना, 185,400, यानी ये हमारा इंस्टॉलमेंट है। इंस्टॉलमेंट क्यों मिलेगी, हमने कुछ पहले उन्हें सेल किया होगा, ठीक है। तो सेल क्या होगा, तो उन्हें क्रेडिट आप यहां से कर दो कितना, हायर परचेज डेटर्स। हायर परचेज डेटर क्यों आया, क्योंकि यहाँ हायर परचेज पे ही हम बात कर रहे हैं, हायर परचेज डेटर्स अकाउंट। इतना हमारा क्या है, इतना हमारा इंस्टॉलमेंट हुआ है पूरे 2014 में अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। कितना, 185,400 रुपीज, ठीक है। अब ये जो हायर परचेज डेटर्स अकाउंट हमारा इतना हुआ है, अब ये जो हायर परचेज डेटर अकाउंट है इनसे हमें क्या लेना है, इतना अभी हमें अमाउंट लेना है, इतना इंस्टॉलमेंट लेना है। अभी मिला नहीं है, सिर्फ ड्यू हुआ है। जो मिला है वो यहां पर आ गया टू कैश, बट अभी ड्यू हुआ है तो हायर परचेज को क्या करेंगे, डेबिट, मतलब अभी मिलेगा, बढ़ेगा, ठीक है। हायर परचेज अकाउंट डेबिट कितना, टू हायर परचेज स्टॉक अकाउंट, टू हायर परचेज स्टॉक अकाउंट। अभी मिला नहीं है, अगर मिल जाता तो यहां पर आ जाता कैश अकाउंट में। कितना, 185,400 रुपीज, 185,400 रुपीज आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट बोला गया एडजस्टमेंट में, वन कस्टमर टू होम गुड्स हैज बीन सोल्ड फॉर 2,400। एक कस्टमर है जिसे हमने 2,400 रुपीज का गुड सेल किया। मान लेते हैं एक उसका नाम है, 2,400 रुपीज का हायर परचेज पे गुड सेल किया। पेड ओनली इंस्टॉलमेंट ऑफ 2,000, 3 इंस्टॉलमेंट, यानी हमने गुड सेल किया उससे 2,400 का, बट उसने 3 इंस्टॉलमेंट दी कितने की, 200 रुपीज की। यानी कितना अमाउंट दिया उसने, 3 इंस्टॉलमेंट दी उसने 200 रुपीज की, यानी 600 उसने दे दिए। अभी भी उसने कितना नहीं दिया, तो ये आ गया हमारा 1800 रुपीज जो है वो उसने अभी भी हमें नहीं दिया है। यानी आप देखिए हमने सेल किया था उसे 2,400 का, इसने 1800 अभी तक नहीं दिया, ठीक है। अब ये 1800 क्या है, रिपोजेस्ड हो गया। ये 1800 रिपोजेस्ड हो गया। अब इस 1800 में भी आगे कुछ बोला गया है, देखते हैं। आगे बोला गया है, ऑन हिज फेलियर टू पे द मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ 200 ड्यू ऑन 4th December, गुड्स वर रिपोजेस्ड। अब क्या हुआ, अभी तक उसने दिया ही नहीं। हम सोच रहे थे चलो कोई बात नहीं बाद में दे देगा, अभी उसने नहीं दिया, बट अब हमें पता चल गया उससे मिलना ही नहीं है, तो सारा गुड्स क्या हो जाएगा, रिपोजेस्ड हो जाएगा। रिपोजेस्ड कितने का, अब जो हमारा गुड्स रिपोजेस्ड होता है ये क्या होता है, एक बार इसे भी समझ लेते हैं कि गुड्स रिपोजेस्ड है क्या। गुड्स रिपोजेस्ड, गुड्स रिपोजेस्ड के अंदर वो भी चीज आती है जिनका इंस्टॉलमेंट ड्यू हो चुका है, जिन भी गुड्स का इंस्टॉलमेंट ड्यू हो चुकी है, प्लस इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू, इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू। ऐसे भी गुड्स आएंगे जिनका इंस्टॉलमेंट अभी तक ड्यू ही नहीं हुआ है। तो देखिए आप, उससे हमें 1,800 रुपीज मिलने थे, यानी 18 कितने मिलने थे, 2,400। क्वेश्चन में गिवन था 2,400 मिलने हैं, बट उससे 3 इंस्टॉलमेंट मिली 200 रुपए की, यानी 600 रुपए मिले, 1,800 रुपए अब भी नहीं मिले। अब 1,800 को हमें बाद में बोला गया रिपोजेस्ट करना पड़ेगा, बट इसमें 1,800 में ऐसे भी कुछ है जिनकी इंस्टॉलमेंट ड्यू हो चुकी थी।
इन 18 में से एक इंस्टॉलमेंट ऐसी है, आप देखिए इसमें डेट आपको गिवन है कि एक इंस्टॉलमेंट है 200 रुपए की ऑन 4 दिसंबर 2014, ये ड्यू हो चुकी थी, यानी ड्यू वाली कितनी हो गई 200 रुपीज। कौन सी ड्यू वाली हो गई 200, जो बाकी अब भी ड्यू नहीं हुई 1800 पूरे रिपोजेस्ट करने हैं, 1800 पूरे रिपोजेस्ट करने हैं, जिसमें से 200 वाली ड्यू हो गई हमें क्वेश्चन में गिवन है, पर कितना और ड्यू नहीं हुई, तो 1800 में से माइनस कर दिए, 1600 वो अमाउंट है जो अभी तक ड्यू हुआ ही नहीं। हमने क्या करा, सेल कर दिया, बट अभी तक वो ड्यू हुआ ही है। कितना ड्यू हुआ था, सिर्फ 200, यानी 200 हमें मिलने थे। ठीक है, तो आप इसकी एंट्री कर देंगे आप कितनी, जो गुड्स रिपोजेस्ट है 1600, जो नहीं हुए 1600 गुड्स रिपोजेस्ट कर दिया हमने उसे, क्योंकि ये वाला इंस्टॉलमेंट अभी तक मिला ही नहीं। अगर जो इंस्टॉलमेंट मिली थी वो तो यहां आ जाती, जो इंस्टॉलमेंट ड्यू हो चुकी थी वो हायर परचेज डेटर्स अकाउंट में आ जाती। कितना इंस्टॉलमेंट ड्यू हुई थी 200, पर अभी तक उसे भी हमने रिपोजेस्ट कर दिया, तो यहां पर आ जाएगा क्रेडिट साइड में टू गुड्स रिपोजेस्ट कितना 200 रुपीज, 200 रुपीज। ये समझ आया गुड्स रिपोजेस्ट यहां पर क्या है, दोनों चीज आती है इसमें, जिनका जिस भी गुड्स का इंस्टॉलमेंट ड्यू हुआ हो या ना हुआ है, दोनों चीज आएगी। एक जो हमारा डेटर था 2400 रुपए उससे हमने लेने थे, पर उसने कितने दिए, ओनली 600, कितना नहीं दिया 1800, अब भी नहीं दिया। इन 1800 में ऐसे भी गुड्स हैं जिनका इंस्टॉलमेंट ड्यू हुआ है और ऐसे भी गुड्स हैं जिनका इंस्टॉलमेंट ड्यू नहीं हुआ है। तो क्वेश्चन में आपसे कहा गया था कि 4 दिसंबर 2014 को 200 रुपए का इंस्टॉलमेंट ड्यू हुआ, यानी ड्यू हुआ कितने का 200 का, और कितने नहीं हुए फिर इसमें से, तो 1800 में से आप 200 माइनस कर देंगे, तो नॉट ड्यू वाले कितने आ गए 1600। अब ये नॉट ड्यू हमने कहा लिख दिया क्रेडिट साइड ऑफ परचेज स्टॉक, यानी हमने इतना उसे सेल कर दिया, पर अभी तक उससे हमें गुड्स ड्यू हुआ ही नहीं है, अमाउंट ड्यू हुआ नहीं, और जो भी अमाउंट ड्यू हुई वो डेटर्स के अकाउंट में आ जाएगा, कितना हुआ 200। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गुड्स रिपोजेस्ट वाला केस काफी अच्छे से मैंने आपको समझा दिया, आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं और क्या क्या बोला गया। 2014 को गुड्स रिपोजेस्ट हुए, ठीक है, प्रिपेयर लेजर्स एज पर स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। अब हमें क्या करना है, सिंपली सारे लेजर्स क्रिएट करना है। अब हमने 2 लेजर यहाँ पे बना लिया, हायर परचेज स्टॉक का और एक हमने बना लिया हायर परचेज डेटर्स का। अब और कोई एंट्री रह गई, बट देख लेते हैं, नहीं अब कोई एंट्री हमारी नहीं रही। अब क्या करेंगे, टोटल कर लेते हैं। अब जो हमारे बैलेंसेज है बैलेंस निकाल देंगे। सबसे पहले देखते हैं 24,000 प्लस 1,812,000 कितना आ गया 205,200 ये हमारा बोथ साइड का टोटल हो गया 205 अब इससे माइनस कर देंगे 185,400 माइनस 1600 कितना आया 18,200 ये हमारा बैलेंस बच गया बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये हमारा कैरिड डाउन यानी ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक बच गया। ये हमारा ओपनिंग स्टॉक था, ये हमारा ओपनिंग स्टॉक था और लास्ट में जो बचा वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो गया। यहां पर हमारा हायर परचेज स्टॉक अकाउंट जो है वो फिनिश हो गया है। आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने आपको बताया था कि यहां पर 4 अकाउंट्स बनते हैं, बट अभी तक हमने शॉप अकाउंट नहीं बनाया क्योंकि उसका बैलेंस हमें गिवन नहीं था, इसलिए हमने नहीं बनाया। डायरेक्टली हमें हायर परचेज वाले स्टॉक का यानी सारे स्टॉक का बैलेंस नहीं बताया था, सिर्फ इसमें बैलेंस यही बताया था कि जो आप गुड्स हायर परचेज पे सेल करते हो। कौन था यहाँ पर मोहन, तो मोहन जो है जो गुड्स हायर परचेज पे सेल करता है सिर्फ वही उसी का क्या दिया था बैलेंस। तो हमने क्या हायर परचेज स्टॉक का बनाया, पूरी शॉप स्टॉक नहीं बनाया है। देन उसके बाद और कुछ चीजें रह गई। अब हम यहाँ का एक बार टोटल कर लेते हैं। 185 400 प्लस 600 ये आ गया हमारा 186,000। अब का बैलेंस कितना बच गया यहाँ पर, अच्छा ये तो ऐसे आ जाएगा 1,000 रुपीज। अब यहाँ पर आपका बैलेंस आ गया टू बैलेंस कैरिड डाउन। ये हमारा अब भी बैलेंस बचा हुआ है कितना डेटर्स का 1,000 रुपीज। अब लास्ट हमें बनाना है हायर परचेज एडजस्टमेंट अकाउंट। ये 2 अकाउंट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। कौन कौन से, हायर परचेज स्टॉक अकाउंट और हायर परचेज डेटर्स अकाउंट।
ठीक है, अब नेक्स्ट हम बनाएंगे जिससे हम प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करेंगे। एक बार आप इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब बनाते हैं हायर परचेज स्टॉक अकाउंट। आपको ये जो आपने अकाउंट बनाया वो आपको साथ ही रखना है, क्योंकि अब इसी से हम एडजस्टमेंट अकाउंट भी बनाएंगे। उन्हीं वैल्यू से आपको एडजस्टमेंट अकाउंट भी बनाना है। हायर परचेज, बस ये लास्ट अकाउंट है इसका, हायर परचेज एडजस्टमेंट अकाउंट, एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, चलिए बनाते हैं। यहां से हमारा प्रॉफिट होता है हायर वेंडर को, हायर वेंडर कौन है यहाँ पर, मोहन, तो उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो हम कैलकुलेट करने वाले हैं। सबसे पहले आप देखिए हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक था, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक की बात करते हैं। चलिए ओपनिंग स्टॉक कितना था हायर परचेज वाला, क्वेश्चन में जो आपने अभी निकाला था ओपनिंग स्टॉक कितना दिया गया था, 24,000 रुपीज, 24,000 रुपीज। और जो क्लोजिंग स्टॉक था वो कितना आया था हमारा, 18,200, आई थिंक यही आया था, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, 18,200 रुपीज। अब हमें क्वेश्चन में बोला गया था, अभी हमने कैलकुलेट किया कि मोहन का प्रॉफिट मार्जिन कितना है, 1/3, 1/3 प्रॉफिट मार्जिन है, यानी हम इसे बोल सकते हैं स्टॉक रिजर्व वो जो है बचा के रखता है 1/3। आपको एडजस्टमेंट अकाउंट बनाने से पहले स्टॉक रिजर्व भी जो है बताना पड़ता है कि कितना स्टॉक का रिजर्व है। ठीक है, तो 1/3 कितना आ गया इसका, 8,000 रुपीज, 8,000 रुपीज ओपनिंग स्टॉक पर, ओपनिंग स्टॉक पर आ गया। अब एक बार क्या निकाल लेते हैं, 1/3 निकाल लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक का। क्लोजिंग स्टॉक का भी कितना रिजर्व है, 18,200 डिवाइडेड बाई 3, ये पॉइंट्स में आएगा तो आप इसे राउंड ऑफ करके 6067, ये हमारा अमाउंट आ जाएगा। ओपनिंग का कितना है 8,000, तो आप यहां पर लिख दीजिए ओपनिंग के लिए बाय स्टॉक रिजर्व, स्टॉक रिजर्व अकाउंट कितना 8,000 रुपीज। क्लोजिंग का कितना आ रहा है प्रॉफिट स्टॉक रिजर्व, तो क्लोजिंग का आप लिख दीजिए इधर कितना 6067 टू स्टॉक रिजर्व, टू स्टॉक रिजर्व, ये हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट और क्या क्या चीज रह गई इसमें, हाँ गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, गुड्स जो हमने सोल्ड करे थे, एडजस्टमेंट अब हम कर रहे हैं, इसमें से प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे, तो जो हमारा रिजर्व था वो हमने लिख दिया, ओपनिंग वाला यहां पर आ गया, क्लोजिंग वाला यहां पर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमें गिवन है कि जो हमारा बैलेंस था, हाँ अब जो भी हमने गुड्स सोल्ड किए थे उसका भी हमें 1/3 यानी उसमें से प्रॉफिट को कैलकुलेट करके ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं एडजस्टमेंट कर रहे हैं। तो गुड्स कितने हमने सोल्ड करे थे, 181,200, ये था हमारा गुड सेल ऑन हायर परचेज, गुड सोल्ड ऑन हायर परचेज, हायर परचेज। इस पे हमें क्या होगा 1/3 का प्रॉफिट, 1/3 कैसे आया था, क्योंकि कॉस्ट प्लस 50% बोला गया था, तो हमने प्रॉफिट मार्जिन निकाला था यहां से 1/3, तो इसका भी आप 1/3 कर देंगे। ठीक है, 3 6 18 0, ये आ गया 60,400 रुपीज। तो यहां पर ये आ जाएगा, प्रॉफिट है हमारा इतना 60,400। ये क्या था हमारा, गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज, कैसे निकला 181,200 का हमने 1/3 किया, बिकॉज प्रॉफिट मार्जिन 1/3 पहले से गिवन था, तो कितना आ गया 60,400 रुपीज। अब क्या करेंगे, दोनों साइड का एक बार टोटल कर लेते हैं, दोनों साइड का एक बार टोटल करेंगे। अब देखिए दोनों साइड का एक बार टोटल कर लेते हैं जल्दी से, कितना आ रहा है 80, अच्छा ये आ गया 68,400, ये भी आ गया 68,400। अब 68,400 में से जब हम माइनस करेंगे 6067 को, तो हमारे पास बैलेंस बच रहा है 62,333, ये हमारा चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट, डेबिट कौन सा अकाउंट हो रहा है, हायर परचेजर अकाउंट वाला डेबिट हो रहा है, और प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, इसका मतलब मोहन को प्रॉफिट कितना हुआ हायर परचेज पर, यही आपको कैलकुलेट करना होता है स्टॉक एंड डेटर सिस्टम से, जो कि हमने कैलकुलेट कर दिया 62,333 रुपीज, ये मोहन को प्रॉफिट हुआ, जो कि किस पर प्रॉफिट हुआ, अब ये ओवरऑल प्रॉफिट नहीं है, ये सिर्फ हम वो प्रॉफिट निकाल रहे हैं जो भी गुड्स मोहन हायर परचेज पर
क्या करता है, आगे सेल करता है, तो उसे उन गुड्स पर कितना प्रॉफिट हुआ, 62,333 रुपीज। तो ये हमारा क्वेश्चन अब कंप्लीट होता है, हमें सिर्फ नेसेसरी अकाउंट जो थे वो बनाने थे। आप स्टॉक रिजर्व का भी अकाउंट बना सकते हो, बट वो कंपलसरी नहीं होता, वो आप वर्किंग नोट में दिखा सकते हो। एक बार स्टॉक रिजर्व में दोबारा एक बार बता देता हूं आपको, जो ओपनिंग स्टॉक है और क्लोजिंग स्टॉक, जो हमारा हायर परचेज का ओपनिंग स्टॉक आपको क्वेश्चन में गिवन था 24,000 और क्लोजिंग स्टॉक हमने निकाला था 18,200। क्वेश्चन में बोला गया है कि जो मोहन है वो हायर परचेज पे सेल करता है कॉस्ट प्लस 50%, यानी 50% पर सेल करता है कॉस्ट प्लस, ठीक है। तो कॉस्ट अगर 100 है प्लस 50, तो हमने कैलकुलेट किया था 1/3 हम उसका प्रॉफिट का मार्जिन आया था 1/3। तो 1/3 हमने इसका करा 8,000 हमने लिख दिया ओपनिंग का। क्लोजिंग का कितना बचा हुआ था 6067, वो भी हमने लिख दिया। लास्टली हमारे पास गुड सोर्स भी दिए गए थे जब आपने अकाउंट बनाया था, कितना 181,200। इसमें से उसने कितना प्रॉफिट कमाया, 1/3 60,400। जब हमने इसका पूरा एडजस्टमेंट किया तो हमारे पास फिर से क्रेडिट बैलेंस बच रहा है 62,333। जब भी P&L अकाउंट क्रेडिट हो रहा हो इसका मतलब वो प्रॉफिट है, और जब भी P&L अकाउंट डेबिट हो रहा हो उसका मतलब वो लॉस है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है स्टॉक एंड डेटर सिस्टम का।